आर्गुमेंट, आर्गुमेंट क्या होता है? द लाइन जॉइनिंग ओरिजिन टू गिवन कॉम्प्लेक्स पॉइंट, द लाइन जॉइनिंग ओरिजिन टू गिवन कॉम्प्लेक्स पॉइंट मेक सर्टेन एंगल with respect to positive real axis. Okay. Then this angle is called argument of z. आपका मर्जी, आप रोटेशन कैसे कर सकते हो? आप एंटी क्लॉक वाइज घुमाना चाहते हो तो घुमा सकते हो, इफ यू वांट टू रोटेट इन क्लॉकवाइज सेंस आल्सो वो भी कर सकते हो। okay? तो argument is an angle made by the line joining origin to given complex point with respect to positive real axis. इसके साथ नहीं होगा, this is not your argument. ये होता है आपका argument. If z belongs to complex number and z is equal to x plus iy, then argument of z कितना होगा? argument of z क्या होगा? tan inverse y by x in general. ओके, tan इनवर्स y by x इन जनरल होता है, बट ये जो tan इनवर्स y by x होता है ना, उसका सर्टेन रेंज होता है, दैट लाइज इन बिटवीन -π/2 टू +π/2, इतना ही उसका रेंज होता है। तो ये सब एंगल आपको दे नहीं पाएगा। तो इसमें क्या होता है, कुछ प्लस माइनस n पाई होता है। ओके, विथ रेस्पेक्ट टू पाई उसको चेंज किया जाता है, क्योंकि tan इनवर्स एक सर्टेन रेंज के अंदर होता है, इतना ही होता है, -π/2 से लेके +π/2 के अंदर होता है। तो इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट आपको दे नहीं पाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट आपको दे नहीं पाता है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ n पाई में वो मैनिपुलेट किया जाता है। एनी हाउ आप tan इनवर्स y by x ये कर सकते हो। दिस इज द आर्गुमेंट। इसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है। फर्स्ट वन इज द argument of z1 into z2 is the argument of z1 plus argument of z2. Argument of z1 upon z2 is the argument of z1 minus argument of z2, but z2 is not equal to 0. Argument of z to the power n is equal to n argument of z. ये कौन सा प्रॉपर्टी जैसा दिखाई दे रहा है? किसका प्रॉपर्टी जैसा दिखाई दे रहा है? मॉड्यूलस। किसका? मॉड्यूलस नहीं, लॉगरिथम का प्रॉपर्टी। चला log mn equal to log m plus log n, log m by n equal to log m minus log n, log m raised to n equal to n log m. तो log का प्रॉपर्टी जैसा दिखाई दे रहा है। तो these are the basic properties of argument, basic properties. Okay. इसके बाद होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। इट इज लाइक प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल आर्गुमेंट ये लिखता हूं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट इज एन आर्गुमेंट but lies in between, principal argument is an argument lies in between
माइनस पाई से प्लस पाई, प्लस पाई क्लोज होता है, माइनस पाई ओपन होता है। इट इज लाइक प्रिंसिपल सोल्यूशन। प्रिंसिपल सोल्यूशन में दो पार्ट रहते हैं, 0 to 2 पाई, नहीं तो माइनस पाई से लेके प्लस पाई। इधर माइनस पाई से लेके प्लस पाई होगा। प्रिंसिपल आर्गुमेंट इज एन आर्गुमेंट व्हिच लाइज इन बिटवीन माइनस पाई टू प्लस पाई, सो दैट ये जो कंफ्लिक्ट है ना, प्लस माइनस एन पाई क्या करना है, वो सब इधर नहीं होगा, ये पर्टिकुलर होता है। देखो कैसे होगा। इसको चार केसेस बना गया। देयर आर 4 केसेस। फर्स्ट इज द इफ पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपका पॉइंट सपोज हियर, ये x कमा y, मतलब x कमा i y, तो इसका आर्गुमेंट क्या होगा? विद द आर्गुमेंट यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो इसका डिस्टेंस कितना होगा? y y। एक्चुअली मॉड y होता है, बट बिकॉज ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट ये y होगा। तो ये जो मॉड y होता है, ये आपका होगा मॉड y इज इक्वल टू y हियर, एंड दिस इज mod x, because of first quadrant it is x। तो अकॉर्डिंग डेफिनेशन, ये जितना एंगल कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव रियल एक्सिस, दैट इज कॉल्ड आर्गुमेंट। लेट अस टेक दिस एंगल इज थीटा। तो tan थीटा कितना होगा? y by x y by x। तो here theta is equal to tan inverse y by x। In fact mod y upon mod of y by x। तो ये tan इनवर्स y by x mod of y by x रखोगे तो ये क्लियरली ग्रेटर देन जीरो का एंगल होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एंगल होता है, एंड बिलोंग्स टू 0 to π/2 होता है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होगा। दिस एंगल बिलोंग्स टू 0 से लेके 90 तक। 90 पर ओपन होगा, 0 क्लोज हो सकता है। अब वही पॉइंट को मैं सेकंड क्वाड्रेंट में रखेंगे तो क्या होगा? वही पॉइंट को आप सेकंड क्वाड्रेंट में रखोगे, सेम पॉइंट, मतलब इसका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा। तो tan इनवर्स y by x करूंगा तो इफ यू टेक z, दिस इज x कमा y, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये होगा मॉड y एंड ये होगा मॉड x। तो tan इनवर्स y by x का मॉड करोगे आपको यही एंगल मिलता है, बट आपका डेफिनेशन क्या बोल रहा है? पॉजिटिव रियल एक्सिस से आप काउंट करोगे, तो दिस इज योर आर्गुमेंट। ये आर्गुमेंट नहीं होता है, दिस इज योर आर्गुमेंट। ये थीटा होगा तो ये क्या होगा? ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? जब ये एंगल को मैं थीटा कंसीडर कर रहा हूँ, ये एंगल कितना होगा? 180 minus 2 पाई माइनस थीटा। अब वही पॉइंट को मैं थर्ड क्वाड्रेंट में ले आऊंगा, मतलब जिसका एक्स एंड वाई दोनों नेगेटिव होता है। ये पॉइंट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो tan इनवर्स y बाय x रखोगे तो ये होता है थीटा। तो ये एंगल कितना होगा? आर्गुमेंट आप यहां से कंसीडर करोगे, पॉजिटिव रियल एक्सिस से कंसीडर करोगे, ये एंगल कितना होगा? pi plus theta पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा मोर देन पाई हो जाएगा, बट ये बोल रहा है कि मोर देन पाई नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे?
उसका रोटेशन को उल्टा करेंगे, हम ऐसे कंसीडर करेंगे, तो ये एंगल कितना होगा? पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा, बट रोटेशन आपका क्लॉकवाइज, रोटेशन क्लॉकवाइज, तो माइनस ऑफ पाई प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस पाई प्लस थीटा। अब सेम को हम फोर्थ क्वाड्रेंट में रखेंगे, सेम पॉइंट, तो क्या होगा एंगल? माइनस थीटा। सो देयर आर फोर केसेस, आपको पॉइंट चेक करना पड़ेगा कि पॉइंट कौन सा क्वाड्रेंट में है। केस वन, if point lies, if z, if z, which is the x plus iy, point format x comma y lies in फर्स्ट क्वाड्रेंट, कैसे पता चलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के? नहीं, मतलब x एंड y दोनों पॉजिटिव जहां पे दिखेगा, lies in first quadrant, then principal argument of z, इधर tan inverse y by x का y by x same as for this case tan inverse y by x का मॉड रखो थीटा से, इसको मैं थीटा मान रहा हूँ, तो ये होगा आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट। इफ पॉइंट, इफ z बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो देन प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z will be pi minus theta, एंगल होगा pi minus theta। व्हाट इज द थीटा? थीटा इज द ए, ए आपका थीटा होगा, tan इनवर्स मॉड ऑफ y by x। हम पॉइंट को एक बार क्वाड्रेंट में कंसीडर कर दिए ना, उसका पॉजिटिव नेगेटिव हम इधर एंगल के लिए कंसीडर नहीं करेंगे, हम दोनों का पॉजिटिव पार्ट को ही कंसीडर करेंगे। थर्ड केस, if z belongs to third quadrant, then principal argument of z होगा माइनस पाई प्लस थीटा, वही थीटा, where theta belongs, theta is the tan inverse y by x का mod। if z belongs to fourth quadrant, then principal argument of z होगा माइनस थीटा, वही थीटा रहेगा, थीटा क्या है? इस थिंग। तो आपको यही चार चीज याद रखना पड़ेगा, थीटा, पाई माइनस थीटा, माइनस पाई प्लस थीटा, ये माइनस थीटा, ये आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट। आर्गुमेंट आपका इधर आ जाएगा, आप ऐसे बोल सकते हो, पाई प्लस थीटा बोल सकते हो, करेक्ट, माइनस पाई प्लस थीटा बोल सकते हो, दिस वन आल्सो करेक्ट, बट फॉर आर्गुमेंट। बट थर्ड क्वाड्रेंट में आया, आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट को पाई प्लस थीटा बोल रहे हो, तो ये गलत होगा। प्रिंसिपल आर्गुमेंट को क्या बोलोगे? माइनस पाई प्लस थीटा, ये करेक्ट हो। आपका एंगल 180 से बड़ा नहीं होना चाहिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए, आर्गुमेंट चलेगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट पाई से बड़ा नहीं होना चाहिए, माइनस पाई से कम नहीं होना चाहिए। समझा? आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि पॉइंट लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट में पॉइंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो मेक इट थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस पाई प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस थीटा, ऑल द केसेस थीटा इज द tan इनवर्स mod of y by x। राइट। Yes, sir.
Based on that, I'm giving one question. Find principal argument of Z Z1 into Z2, where argument of Z1 is the 2 pi by 3 and argument of Z2 is the pi by 2. ठीक है ना, तो 7 pi by 2. Find principal argument of Z1, Z2, where argument of Z1 is the 2 pi by 3 and argument of Z2 is the 7 pi by 12. Solve this one. और कुछ? और कुछ होगा?
ओके, व्हाट इज आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस z2, सॉरी आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 क्या होता है? सर एक आंसर लिख दो और -135। 135 मतलब -35। ओके, ये किसका आंसर है? सर कौन सा वाला? अच्छा, आप 3 पाई बाई 4 भी बोल रहे हो, -3 पाई बाई 4 भी बोल रहे हो? नो सर, पॉजिटिव वाला कैंसिल कर। आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 क्या होता है? इट इज आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2। अच्छा, तो ये हो गया 2 पाई बाई 3 प्लस 7 पाई बाई 12, which you have 15 पाई बाई 12, that is 5 पाई बाई 4। तो 5 पाई बाई 4 कहाँ पे रहता है? लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट। तो आपका पॉइंट इधर है, पॉइंट आप चेंज कर नहीं पाओगे। तो 5 पाई बाई 4 इज द आर्गुमेंट करेक्ट, but it is not a not a principal argument. This is clearly more than pi. So 5 पाई बाई 4 is an argument, but not a principal argument. प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो नहीं पाता। तो आप पॉइंट को भी ऐसा नहीं कि पॉइंट आप यहां से हटा के और कहीं पे रख दोगे, पॉइंट जहां पे होना चाहिए उधर ही होगा। आप क्या चेंज करोगे? आप ऐसे रोटेट कर रहे हो तो 5 पाई बाई 4। आप थर्ड एंड फोर्थ के लिए मैंने कैसे रोटेट कराया था? नीचे से रोटेट कराया था, क्लॉकवाइज रोटेट कराया था। तो दिस इज एन आर्गुमेंट बट नॉट प्रिंसिपल आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं होगा। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए आपको ऐसे रोटेट करना पड़ेगा। ये एंगल कितना होगा? ये जब 5 पाई बाई 4 होता है तो उसके अपोजिट में कितना एंगल होगा? ये दोनों का सम कितना होना चाहिए? ये पूरा कंप्लीट रोटेशन दे रहा है ना, ठीक है। ये 5 पाई बाई 4 होगा तो ये होगा, ये एंगल जो होगा 3 पाई बाई 4, बट रोटेशन के हिसाब से ये हो जाएगा -3 पाई बाई 4। -3 पाई बाई 4 इज द करेक्ट आंसर। तो आप क्या करोगे? आपका आर्गुमेंट जब मोर देन पाई हो जाता है उसको that one called argument but not principal argument. To get principal argument एक -2 पाई कर दो, so that वो क्या होगा, एक कंप्लीट रोटेट कर जाएगा, उसका डायरेक्शन लेकिन चेंज हो जाएगा। ओके, चाहो तो एक नोट बना सकते हो। इफ आर्गुमेंट ऑफ z more than pi and less than 2 pi, then principal argument of z will be argument of z -2। पॉइंट को आप कुछ कर नहीं पाओगे, पॉइंट जहां पे होना चाहिए उधर ही होगा। आप सिर्फ अपना अपना रोटेशन को चेंज करो, बस इतना ही फॉलो करना है। इफ आर्गुमेंट ऑफ z मोर देन पाई, देन टू फाइंड आउट प्रिंसिपल आर्गुमेंट आप क्या करोगे? आर्गुमेंट ऑफ z से -2 पाई करोगे। नहीं, आर्गुमेंट ऑफ z सपोज उल्टा हो गया। इफ आर्गुमेंट ऑफ z -पाई से कम है, -पाई से कम है, -2 पाई से ज्यादा है, ओके, जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट में नहीं रहता है, आउट रेंज के बाहर हो जाता है, देन प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ
z is the argument of z plus 2 पाई। जब प्लस 2 पाई माइनस 2 पाई प्लस 4 पाई माइनस 4 पाई ऐसे करने से क्या होता है, आपका रोटेशन चेंज होगा बट एंगल चेंज नहीं होता है, मतलब आपका ट्रिगो का कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा, ट्रिगो वैल्यू रिमेन सेम होता है। ये समझा? Yes. Solve this question. प्रॉपर्टीज यूज करके करो, ऐसा सिंप्लीफाई मत करो, स्क्वायर मत करो, पावर 4 मत करो, इसका प्रॉपर्टीज यूज करो, आपको मिलेगा।
पहले ये 5 क्वेश्चन सिंप्लीफाई करो. Find principal argument of z is equal to 1 minus root 3i. Z is the minus 2 root 3 plus 6i. Then minus 1 minus I. Then minus 2i minus 32. ये सबका प्रिंसिपल आर्गुमेंट चाहिए. ये एक बार हो जाएगा तो then you'll get idea to solve this type of question.
और कोई कुछ बताएगा? कोई अकेला सब कुछ बता रहा है? फर्स्ट वन, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस रूट 3 है, तो आपका पॉइंट क्या होगा? 1 कमा माइनस रूट 3, ये पॉइंट कहाँ पे होता है? दिस पॉइंट लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? Fourth. Fourth quadrant. X positive, Y negative. Point lies in fourth quadrant. Okay, this belongs to fourth quadrant. आज point lies in fourth quadrant. तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है? प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होता है? माइनस थीटा, विच इज माइनस थीटा के जगह क्या लिखोगे? tan इनवर्स y by x का मॉड। tan इनवर्स y by x वो कितना हो रहा है? माइनस रूट 3, इसका मॉडुलस, विच इज माइनस tan इनवर्स रूट 3। tan का कौन सा वैल्यू रूट 3 होता है? 60. 60। तो tan पाई बाय 3 इक्वल टू रूट 3, तो tan इनवर्स रूट 3 होगा पाई बाय 3, तो माइनस पाई बाय माइनस 60। सेकेंड वन, माइनस 2 रूट 3 प्लस 6 आई, तो आपका पॉइंट जो होगा माइनस 2 रूट 3 कम कमा 6। ये पॉइंट कहाँ पे रहता है? Second. सेकंड क्वाड्रेंट। पॉइंट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा? y माइनस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है पाई माइनस थीटा, व्हिच इज tan पाई माइनस tan इनवर्स y by x, y मतलब 6, x is the minus 2 root 3, इसका मॉड, which is tan pi minus tan inverse minus root 3, minus root 3 का मॉडुलस प्लस रूट 3 होगा। अगेन ये पाई बाय 3, पाई माइनस पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3, तो 2 पाई बाय 3 देखो सेकंड क्वाड्रेंट का ही एंगल होता है। थर्ड वन, z given minus 1 minus I belong to what? कौन सा क्वाड्रेंट? Third. थर्ड क्वाड्रेंट। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा? Minus pi माइनस minus 5 theta. प्लस थीटा, minus 5 plus theta, not minus theta, which is minus 5 plus tan inverse y by x, y by x मतलब minus 1 upon minus 1, which is pi minus 5 plus tan inverse 1। tan का कौन सा वैल्यू 1 होता है? 45. 5 by 4, 45 डिग्री, तो minus 5 plus 5 by 4, that is minus। फोर्थ वन, क्वेश्चन दिया गया z is equal to minus 2i, इसको कॉम्प्लेक्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 0 minus 2. 0 प्लस माइनस 2 इंटू आई, पॉइंट क्या हो गया? 0 कमा माइनस 2। अब चेक करो 0 कमा माइनस 2 कहाँ पे होता है? इधर ही होता है, नेगेटिव वाई एक्सिस पर होता है। तो ये बोलोगे तो आर्गुमेंट, ये बोलोगे तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट। कितना दिखाई दे रहा है? Minus pi by 2. माइनस 5/2। ठीक है,
तो इसका आंसर होगा -π/2, 0 नहीं होगा। एक तो z इज इक्वल टू -32i, नो 32। कॉम्प्लेक्स में कैसे लिखेंगे? -32 + 0 i इंटू 0। तो पॉइंट होगा -32,0। -32,0 कहाँ पे रहता है? इधर ही होता है। तो आपका डेफिनेशन क्या बोल रहा है? एंगल बिटवीन पॉजिटिव रियल एक्सिस विथ द लाइन जॉइनिंग ओरिजिन टू गिवन पॉइंट, ये दोनों के बीच में कितना एंगल दे रहा है? पाई। आंसर होगा आपका, इधर जो कुछ पॉइंट रहेगा उनका आर्गुमेंट 0 होगा, इधर जो कुछ पॉइंट रहेगा उनका आर्गुमेंट π/2 होगा। इधर पॉइंट रहेंगे तो ये आर्गुमेंट पाई होगा, इधर पॉइंट रहेंगे तो इट गेट -π/2 प्रिंसिपल। तो नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन, गॉट सम आइडिया। तो ये क्वेश्चन अभी निकालो।
मिला? No, sir. यूज आर्गुमेंट बोथ द साइड्स. ओके, आर्गुमेंट दोनों साइड में यूज करो. That implies argument of z into 2 minus 2 root 3i whole to the power 4 is equal to argument of iota into root 3 plus I whole to the power. इसको मैं z1 मान रहा हूँ, इसको z2 मान रहा हूँ. तो आर्गुमेंट ऑफ z1 into z2 क्या होगा? आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2, 2 minus 2 root 3i whole to the power 4. सर वो पावर 2 है उसका. अच्छा, तो आर्गुमेंट ऑफ अगेन z1 into z2, इसको z1 इसको z2 मान रहा हूँ. तो ये हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ आयोटा प्लस आर्गुमेंट ऑफ रूट 3 प्लस i होल टू द पावर 4. करेक्ट? दैट implies आर्गुमेंट ऑफ z प्लस इसमें यूज होगा आर्गुमेंट ऑफ z टू द पावर n. आर्गुमेंट ऑफ z टू द पावर n कितना होता है? n इंटू आर्गुमेंट ऑफ z. z मतलब 2 minus 2 root 3i इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा, सॉरी आयोटा, ये आर्गुमेंट ऑफ z टू द पावर n, ये हो जाएगा 4 इंटू आर्गुमेंट ऑफ रूट 3 प्लस. अब निकालते हैं 2 माइनस 2 रूट 3i का आर्गुमेंट कितना होगा? आपको पहले चेक करना पड़ेगा पॉइंट कहाँ पे है. पॉइंट लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? फोर्थ. फोर्थ क्वाड्रेंट. तो आंसर होगा माइनस थीटा माइनस tan इनवर्स थीटा मतलब tan इनवर्स y by x का मॉड. y is the minus 2 root 3, x is the 2, इसका मॉडुलस which is minus tan inverse root 3 which is minus pi by 3. तो इसके जगह लिखेंगे आर्गुमेंट ऑफ z प्लस 2 और इसका आर्गुमेंट हुआ माइनस pi by 3. आयोटा का आर्गुमेंट कितना होगा? आयोटा मतलब पॉइंट कहाँ पे होगा? 0 प्लस आयोटा इंटू 1. आयोटा का मतलब यही होता है. तो इसका पॉइंट जो होता है ना 0,1 होता है. 0,1 कहाँ पे लाइज करता है? 0,1 एक्सिस. पॉजिटिव एक्सिस. तो आर्गुमेंट कितना होगा? I by 2. पाई बाय 2. तो आर्गुमेंट ऑफ आयोटा होता है पाई बाय 2. इसके जगह पाई बाय 2 लिखेंगे. प्लस 4 इंटू आर्गुमेंट ऑफ रूट 3 प्लस आई. आर्गुमेंट ऑफ रूट 3 प्लस क्या होता है? ये पॉइंट कहाँ पे है? फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो सीधा सीधा tan इनवर्स y by x 1 by root 3. tan इनवर्स 1 by root 3 कौन सा एंगल होता है? 60. 30. tan 30 डिग्री. pi by 6. तो ये होगा 4 इंटू pi by 6. तो मुझे आर्गुमेंट ऑफ z चाहिए. तो आर्गुमेंट ऑफ z ये हो गया 2 pi by 3 माइनस 2 pi by 3 इक्वल टू pi by 2. ये 2 pi by 3. इसको इधर लाएंगे 240 प्लस 90 330 डिग्री. दैट implies argument of z is the 330 डिग्री. 330 डिग्री मतलब इधर ऐसे घुमा के. बट ऐसे प्रिंसिपल आर्गुमेंट मुझे पूछ रहा है
तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट कितना होगा? -30. -32. ओके, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू -30 डिग्री, और यू कैन राइट -5/6. डन. Yes, sir. नेक्स्ट, स्क्वायर रूट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. स्क्वायर रूट्स कैसे निकालते हैं? एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? लेट स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस आई वाई इज इक्वल टू a प्लस आई बी. मतलब ये आपको गिवन, ये निकालना है. x and y given, x and y are given, तो आपको फाइंड करना है, टू फाइंड आउट a and b. a b निकालेंगे हम, कैसे होगा? x and y value given, how to find out a and b? तो स्क्वायर कर लो. प्रोसेस देखो कैसे हो रहा है. स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स implies x plus iy होगा, इसका होल स्क्वायर.
a plus ib square which is a square, ib का स्क्वायर होगा माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो सीधा सीधा रियल पार्ट के साथ इक्वेट होगा, ये आपका रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वेट होगा, implies x is equal to और a square minus b square equal to x, and 2ab is equal to y. So try to find out a square plus b square. So try to find out a square plus b square का whole square. It is a square minus b square whole square plus 4a square b square. मतलब इसका स्क्वायर होगा और 4a square b square होगा 2ab का होल स्क्वायर, x square plus y square. ये होता है आपका a square plus b square का होल स्क्वायर. तो a square plus b square क्या होगा? It is square root of x square plus y square. प्लस माइनस इधर नहीं होगा क्योंकि a वैल्यू आपका पॉजिटिव है. ये आपके पास है, ये आपका थर्ड इक्वेशन मान रहा हूँ इसको, ये फर्स्ट, ये सेकंड. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको मिल चुका है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑलरेडी यू हैड एक्स, ये दोनों का सम ले लो तो 2a स्क्वायर होगा आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स. ए स्क्वायर होगा बाई 2, ए स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर प्लस एक्स बाई 2. तो ए क्या होगा? ए क्या होगा इसका? और एक स्क्वायर रूट बट प्लस माइनस में होगा क्योंकि ए वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है. तो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर प्लस एक्स बाई 2. सिमिलरली ये दोनों का डिफरेंस रखोगे, इफ यू टेक डिफरेंस तो आपको मिलेगा 2b स्क्वायर और यहाँ पे माइनस एक्स होगा. सिमिलरली b आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2, इसका होल रूट ओवर अगेन इन द फॉर्म ऑफ प्लस एंड माइनस, यहाँ पे भी प्लस माइनस. तो ए का कितने सारे वैल्यूज आपको मिला? a having 2 values, b also having 2 values. a and b का दो वैल्यूज मिले. तो a and b का जो रूट मिलेगा, a and b हम जो निकालने वाले थे, तो x and इसका कितने रूट्स हो जाएंगे? सपोज a का वैल्यू आपका प्लस माइनस 2 मिल रहा है, b का वैल्यू प्लस माइनस 3 मिल रहा है, तो आपका कितने रूट्स मिला? एक होगा 2,3, एक होगा 2,-3, a पॉजिटिव b नेगेटिव, नहीं तो a नेगेटिव b पॉजिटिव, नहीं तो बोथ नेगेटिव. ऐसे 4 रूट्स मिलेंगे. ओके, सो देयर आर 4 रूट्स. एक प्लस प्लस में आ रहा है, a कमा b का वैल्यूज ऐसे 4 फॉर्मेट में मिल रहा है. एक मिल रहा है प्लस माइनस, एक मिल रहा है माइनस प्लस, और एक मिल रहा है माइनस माइनस. बट स्क्वायर रूट्स में कितने रूट्स होना चाहिए? 2. 2. 4 कैसे मिला? क्योंकि यहाँ पे हम जबरदस्त उसको स्क्वायर किए थे. जो क्वेश्चन में मतलब हम स्क्वायर करते तो एक्सट्रानियस रूट्स मिलता है, हम इधर स्क्वायर किए थे इसलिए
रूट्स बढ़ गया। तो यहाँ से आउट ऑफ 4 हमें दो दो लेन मतलब 2 को सिलेक्ट करना पड़ेगा, 2 को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। हाउ टू नेग्लेक्ट 2 रूट्स? इधर से होगा आपका 2ab इज इक्वल टू वाई। आपको एक्स एंड वाई गिवन, एक्स एंड वाई गिवन मतलब वाई का वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव होगा। सपोज वाई पॉजिटिव वैल्यू, तो ए बी दोनों सेम साइन होना चाहिए। वाई नेगेटिव हो जाएगा तो ए बी का अपोजिट साइन होना चाहिए। तो देयर यू कैन नेग्लेक्ट 2 रूट्स। ये 2 रूट्स होंगे इफ वाई ग्रेटर देन 0, बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। ये 2 रूट्स होंगे opposite in sign when y less than 0। तो आउट ऑफ 4 रूट्स आपको 2 नेग्लेक्ट करना पड़ेगा और 2 आपको मिलता है। दैट डिपेंड्स अपॉन y का वैल्यू। y का वैल्यू कैसे दिया गया? सपोज मैं पूछ रहा हूँ कि माइनस लेट अस टेक -15 प्लस 8i का स्क्वायर रूट निकालो। तो हियर y इज द पॉजिटिव, तो क्या होगा आपका? ये 2 साइन होगा, a एंड b बोथ पॉजिटिव होंगे, नहीं तो a एंड b बोथ नेगेटिव होंगे। सपोज -15 -8i होगा तो y आपका नेगेटिव आ गया, तो a पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो b नेगेटिव रखना पड़ेगा, a नेगेटिव रखेंगे तो b पॉजिटिव रखना पड़ेगा। तो ये आपका फॉर्मूला, चाहे तो फॉर्मूला याद रखो, नहीं तो मेथड मत याद रखो, कोई भी वे में आप कर सकते हो। फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला डायरेक्टली आप डाल सकते हो, अदरवाइज जैसे हम प्रोसीजर में निकाले वही कर सकते हो। राइट।
Done? Yes, sir. Solve one question. Find square roots of -7 plus 24i.
Okay, this is the correct one. एक तो आप what is the x here? -7. Y 24. okay. आपका इफ यू गो फॉर फॉर्मूला के साथ जाओगे तो एक क्या होता है प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 इसका फिर स्क्वायर ये होता है ना एंड बी होता है सेम थिंग बट माइनस में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई which is plus minus what is your x square plus y square it is -7 का स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर ये होता है 625 तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये होगा प्लस 25 तो ये होगा 25 एक्स होगा -7/2 इसका स्क्वायर रूट ये भी होगा प्लस माइनस 25 प्लस 7/2 तो ये होता है 9 का रूट ओवर 3 एंड बी होगा 16 का रूट ओवर 4 ओके अब चेक करो ये आपका y का वैल्यू y क्या होता है y होता है 2ab इट इज गिवन 24 ग्रेटर देन 0 तो इसका मतलब बहुत पॉजिटिव होगा बहुत नेगेटिव होगा पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो पाएगा तो a का वैल्यू होगा इफ a इज इक्वल टू 3 b आपको 4 देगा नहीं इफ a इक्वल टू -3 तो b हो जाएगा आपका माइनस तो आपका जो स्क्वायर रूट्स मिला तो आंसर क्या होगा प्लस और माइनस 3+4 है आप यहाँ पे एक याद रखो ये प्लस होगा तो इधर प्लस होगा ही होगा सपोज ये -24 आई होता तो ये आंसर आपका -4 है नहीं आप मेथड के साथ जाओगे तो वही करोगे लेट स्क्वायर रूट ऑफ -7 प्लस 24 आई एच ए प्लस आई बी ओके तो स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स तो -7 प्लस 24 आई ए साइड का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 24 आई हाँ 2ab तो रियल पार्ट के साथ इक्वेट होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर -7 होगा और नॉट और एंड दोनों एट ए टाइम होना चाहिए एंड 2ab इक्वल टू 24 होगा जस्ट फाइंड आउट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर इसका मतलब -7 का स्क्वायर होगा और ये 2ab का होल स्क्वायर होता है 2ab का होल स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर ये 625 हुआ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा एक्चुअली प्लस माइनस 25 होना चाहिए बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव इसलिए -25 नहीं हो पाएगा ओनली +25 एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको दिया गया -7 आप ये दोनों का सम रखोगे 2a स्क्वायर क्या होगा 18 नहीं डिफरेंस रखोगे यू विल गेट 2b स्क्वायर इक्वल टू 32 ए स्क्वायर 9 हुआ तो a हो जाएगा +-3 यहाँ पे b हो जाएगा +-4 आज 2ab इक्वल टू 24 दैट इम्प्लाइज बहुत पॉजिटिव होगा नहीं तो बहुत नेगेटिव होगा इसका मतलब एक 3+4a होगा और एक होगा -3 -4a इम्प्लाइज +-
3 plus 4i you can write. नहीं तो थोड़ा बहुत ट्रिक आप यूज कर सकते हो। आप ट्राई करोगे, जो -7 प्लस 24i दिया गया इसको कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए ट्राई करो। तो ये आपका हमेशा 2ab होता है, तो इसको मैं कर देता हूँ 2 इंटू 12i, और ये पार्ट आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होना चाहिए। तो डेफिनेट आज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस इक्वल टू -7 मतलब लेस देन 0, तो इम्प्लाइज b मस्ट बी ग्रेटर देन a। तो इसको आप ब्रेक करो, कैन आई राइट 2 इंटू 1 इंटू 12i, 2 इंटू 6i, 3 इंटू 4i आप लिख सकते हो। मतलब 12i को मैंने ऐसे चेंज किया, 2 तो फिक्स होगा, 2ab के लिए 12 फिक्स होगा, 12i को मैंने ऐसे चेंज किया, 1 इंटू 12i और 2 इंटू 6i और 3 इंटू 4i। अब इसमें आप चेक करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कौन सा केस के लिए -7 दे रहा है। 1 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर -7 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। 2 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज द 4, 6 स्क्वायर इज द 36, और दोनों का डिफरेंस -7 नहीं दे रहा है, -32 हो रहा है। 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 9, ये -16 यही दे रहा है। इसका मतलब -7 प्लस 24i you can write 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4, तो 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर you can write प्लस 4i का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4i। ये कंप्लीट स्क्वायर मिला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। दिस वन you can write 3 प्लस 4i का होल स्क्वायर, किसको? -7 प्लस 24i। तो स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा? hence square root of square roots, hence square roots of -7 plus 24i will be r plus minus 3 plus। तो 3 मेथड्स मैंने बताया। एक तो फॉर्मूला, आप फॉर्मूला याद रखते हो तो ठीक है, फॉर्मूला डाल दो, नहीं तो जैसे हमें फॉर्मूला मिला था मेथड के साथ वही मेथड फॉलो करो, नहीं तो थोड़ा बहुत एक ट्रिक यूज कर सकते हो। आप ट्राई करो कि इसको कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए। राइट।
डन। Yes, sir. और एक निकालिए ना, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 59। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस।
ओके, दिस वन इज द करेक्ट। ये नहीं होगा। आप अपने खुद आंसर चेक कर सकते हो whether it is correct or not। आप इसका स्क्वायर निकालो ना। 1 माइनस 4i का स्क्वायर कितना होगा? 1 माइनस 16 4i का स्क्वायर क्या होगा? माइनस 16 माइनस 2ab 2 इंटू 4i मतलब 8i होगा। तो ये तो 8i दे रहा है, ये माइनस 15 दे रहा है, आपका उल्टा दे हुआ। ओके, तो आप पढ़े तो x is here 8 y माइनस 15। देखो इधर माइनस रहा मतलब इधर माइनस होगा। ओके, तो a वैल्यू इधर जस्ट फाइंड आउट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर, वो निकाल दो एक बार। व्हाट इज द x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर? 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर रूट ओवर, ये 17 होता है। व्हाट इज द a वैल्यू? 1/2 नो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट ओवर प्लस x अपॉन 2। b वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x/2। तो ये हो जाएगा आपका 17 प्लस 8/2 इसका रूट ओवर। ये होगा प्लस माइनस 17 माइनस 8/2 रूट ओवर, तो हो जाता है प्लस माइनस ये 25 का रूट ओवर 5 रूट 2 का रूट ओवर रूट 2। ये होगा प्लस माइनस 9/2 का रूट ओवर 3/। तो बिकॉज ऑफ माइनस नेगेटिव y नेगेटिव तो अपोजिट साइन में जाएगा। इफ a ग्रेटर देन 0 implies b लेस देन 0, a लेस देन 0 b ग्रेटर देन 0, इसलिए आपका आंसर होगा 5/√2 कमा माइनस 3/√2 और एक पॉइंट होगा माइनस 5/√2 कमा प्लस 3/√2। इसका मतलब रूट्स क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 1/√2 आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो, तो 5 माइनस 3 ऐसे लिख सकते। डन, समझा ये?